सो हेलो गाइस। तो देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बार फिर से अपने लाफ्टर शेफ सीजन 3 एपिसोड नंबर 17, क्योंकि इसके बाद होने वाला है खत्म, क्योंकि अपना एक हफ्ता खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते लास्ट है यार। भाई मेरे तो व्यूज भी बस इसी से आ रहे थे। डैम भाई, क्या कर सकते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे अपने एपिसोड 17 स्टार्ट होता है और इसमें दिखाते हैं, क्योंकि अपने 15 और 16 में अपने करण कुंद्रा भाई सब यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि वो अपने स्प्लिट्स विला के शूट के लिए गए हुए थे। वो यहाँ पे आते हैं, कलेश ही मच जाता है। यस, कलेश ही मच जाता है। और इतना ज्यादा गंदा कलेश मचता है इसमें कि भाई कभी ये चल रहा है कभी वो। फिर उसके बाद अपना करण कुंद्रा आता है भाई, वो अपनी पूरी टीम को यहाँ पे सुनाता है कि तुम लोगों के बस की कुछ नहीं है, तुम लोगों ने ये कर दिया, हरा दिया। कभी गुरमीत को, देवीना को कितने तेरे से चौम चौम नहीं बनी। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे तेजा को की जितने तो अपने मुंह बनाती इतने तो यहाँ पे अपने डिश बना लेती। उसके बाद अपने हरपाल पाजी कहते कि चलो करण भाई कोई नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ी सी इजी डिश तैयार करते हैं। और फिर उससे पहले अपने यहाँ पे करण कुंद्रा कहते हैं ठीक है पाजी, और मैं शपथ देता हूं कि ये दोनों के दोनों बैटल आज टीम छुरी जीतेगी, टीम कांटा से कोई नहीं जीतेगा। तो उसके बाद फिर उसके यहाँ पे अपने करण भाई मजाक उड़ाते हैं कि सोचो, यहाँ पे अपने अभिषेक और समर्थ भी जीत गए पर तुम लोग नहीं जीते। और इतने में अपने हरपाल पाजी बताते हैं कि इनको क्या तैयार करना है। तो बेसिकली इनको यहाँ पे तैयार करना है मसाला चाय, साथ में सूजी के रस्क। यस, यानी अपने सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है जो उसका रस्क है, अगर मैं तुम्हें उसके क्राइटेरिया के बारे में बताऊं, इनको मिनिमम 3 तैयार करने हैं। क्रंची होने चाहिए, एरी, यानी वो जब हम खाए तो ऐसे टूटने में जो एक आवाज आती है क्रंच हो, बट वो बहुत लाइट वेट हो। और फिर उसके बाद जो उसका फ्लेवर है इलायची फ्लेवर होना चाहिए। जो उसका कलर है वो क्लासिक रस्क फ्लेवर, जो थोड़ा लाइट ब्राउन समथिंग ऑरेंज जैसे मिक्स होता है ना वो। और उसके अंदर जो स्वीटनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जो मसाला चाय है वो इनको मिनिमम 2 कप तैयार करने हैं। और बिल्कुल ऐसे वो कड़क चाय होनी चाहिए, और उसके अंदर भी स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ये इसका बस इतना सा क्राइटेरिया है। एक एक करके सब बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं, कोई ये कोई वो, कोई ये कोई वो। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब बना रहे हैं कर रहे हैं, अब किसी को रस बनाने नहीं आते। ये इससे पूछ रहे हैं वो उससे पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे टाइम खत्म होता है कि करके हर पाल पारी सबके पास जाते हैं टेस्ट करने के लिए। जब वो करते हैं यहाँ पे एक एक सबका टेस्ट, फिर कहते हैं ये अच्छा नहीं है, इसका रस बेकार है, इसमें मीठा ज्यादा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये क्रंची है, एयरी नहीं है, किसी की चाय अच्छी नहीं है, किसी का रस अच्छा नहीं है। फिर वो जाते हैं यहाँ पे अपने अभिषेक और समर पे बिल्कुल एंड में। पहले वो जाते हैं अपने अली और जन्नत पे, उनका थोड़ा ठीक होता है। फिर वो जाते हैं अभिषेक और समर्थ पे, वो उनको टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि यार तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहले उम्मीदें नहीं थी, पर जब से तुम इस सीजन में हो मेरी तुमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और देखो मैं बस यही कहना चाहूंगा, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। तो हाँ, अपने पहले राउंड में जो अपनी जोड़ी जीतती है वो होती है टीम कांटा से अभिषेक और समर्थ। हो गई तेरी बल्ला बल्ला हो जाएगी बल्ले बल्ले। और ये चीज देख के भाई अपने करण का मुंह और ज्यादा बनता है, और भाई यहाँ पे सब उसको चिढ़ाते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज। पहला राउंड खत्म होने के बाद फिर बारी आती है यहाँ पे अपने दूसरे राउंड की, और दूसरे राउंड में इनको तैयार करना होता है हंसों का जोड़ा। हाँ, जैसे अपने यहाँ पे एलविश और करण है, यहाँ पे करण और तेजा है, अभिषेक समर्थ है। और तो मुझे कोई हंसों का जोड़ा यहाँ पे लगता नहीं, मतलब नॉट जो अपने कपल नहीं है, मैं सिर्फ उनकी बात करता। कपल तो अपने हंसों के जोड़े होते ही हैं। तो इनको अपने हंसों का जोड़ा तैयार करना है। बेसिकली इनको मोमोज तैयार करना है जो अपने हंस की शेप में होने चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए। अगर मैं इसके क्राइटेरिया के बारे में बताऊं तो इनको सिर्फ एक हंसों का जोड़ा यानी 2 हंस तैयार करने हैं, जो ऐसे पेयर यानी जोड़े में होंगे। और फिर उसके बाद इसके अगले क्राइटेरिया पे अगर मैं हूँ तो वो मिनिमम 3 इंच अपनी हाइट का होना चाहिए। उसके उसकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मिनिमम 15 कलियां होनी चाहिए, जो उसकी पैर और पूंछ होते हैं हंस की वो। और इसके अलावा परफेक्ट थिकनेस होनी चाहिए कि खाने में आसानी से टूट जाए। मतलब जो एक मोमोज की जो थिकनेस होती है वो वाली थिकनेस होनी चाहिए, थोड़ा शाइनी होना चाहिए। एक एक करके सब बनाते हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जो इनको जो बाहर का जो तैयार करना है वो सिर्फ मैदा नहीं है। हाँ, इसके अंदर क्योंकि वो थोड़ी शाइन भी आ रहा है और फिर उसके बाद वो थिकनेस भी मेंटेन करनी है, तो वो मैदा प्लस कॉर्न है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने अली का आटा खराब हो जाता है। तो वो कहता है यार मैं क्या करूँ, मुझे तो बाकी चीजें भी करनी है, क्योंकि इनको अपनी फिलिंग भी तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे अपने अभिषेक कहता है कि एक काम करो भाई, आप मुझे अपना सारा सामान दे दो आटा गूंदने का, मैंने हमारा भी आटा गूंदा है, मैं आपका भी आटा गूंद दूंगा। वो आटा गूंदना स्टार्ट करता है भाई। इतने में अपने हरपाल पाजी आते हैं, वो कहते हैं यार सीजन कहाँ से कहाँ चुका है, जिनको अपनी गैस भी जलानी नहीं आती थी वो अपने हेड शेफ यानी अली का आटा गूंद के दे रहे हैं। फिर वो आटा गूंदना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने हरपाल पाजी कहते हैं एक सेकंड रुको, मैं जरा इसका टेक्सचर चेक कर लूँ।
टेक्सचर चेक करते, कहते हैं भाई बिल्कुल परफेक्ट है, अब तुम इसके बना दो। और इतने में हरपाल पाजी अपने इमोशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं यार तो यहाँ पे आके गले लग भाई, यार तुमने दिल खुश कर दिया, तुमने दिखा दिया। एंड यही अपना मोटिव था कि सेलिब्रिटीज जो अपने कभी किचन में भी नहीं घुसे, अगर उनको पैसे देके किचन में घुसाया जाए तो भाई वो भी बना सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, बट उनका वही था कि भाई वो इतने ज़्यादा खुश थे। एंड हरपाल पाजी अगर तुम देखोगे ना कि अली उनसे पूछता है पाजी ये, पाजी ये, पाजी ये, हरपाल पाजी इनडायरेक्टली इशारा कर देते हैं। तो हरपाल पाजी भी कहीं ना कहीं अपने टीम कांटा को लेके थोड़े यहाँ पे बायस्ड है। ये अब ये यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद जैसे अपना टाइम खत्म होता है, एक एक करके सब अपना टेस्ट करते हैं हरपाल पाजी के पास। तो फिर अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो हरपाल पाजी हो सकता है कभी उनको बनाने में गाइड कर दे, या बनाने में जो वो पूछे सिर्फ उसको आंसर दे दे, सामने से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं बताएंगे, बट वो अपने टेस्ट या फिर अपने रिजल्ट में ऐसे बायस नहीं होते। तो जब वो अपना टेस्ट करते हैं और जिनको उनका सबसे अच्छा लगता है वो होते हैं यहाँ पे करण और तेजा, जिसकी वजह से अपने सेकेंड राउंड में जीत जाते हैं ये। सो यहाँ पे हो जाती है अपने सेकेंड राउंड में इनकी जुबान की बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ला बल्ला हो जाएगी बल्ले बल्ले। और इसी के साथ खत्म हो जाता है यहाँ पे अपने लाफ्टर शेफ सीजन 3 एपिसोड नंबर खतरा यानी 17 की कमेंट्री। और कल हमारा एपिसोड हो जाएगा बालिक यानी 18। बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय।